दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। कल्लात के इलाके मंगूचर में दहशत गर्दों की हमले की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बाद कार्रवाई, 12 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने कल्लात में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। दौरान ऑपरेशन FC बलोचिस्तान के 18 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की हरनाई में भी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 11 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान में अमन सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सदर मुमलिकत का शहीद अहलकारों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का 18 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला का कहना था कि शहीद होने वाले जवानों की बहादुरी पर फख्र है, शोहदा कौम के हीरो हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी। फराह जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फैयाज, सलाउद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली, औरंगजेब खान शामिल। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून KPK की जानिब से इजाफी तैनाती की मुखालफत। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुस्ताफी, कौसर अली शाह का इस्तीफा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। कौसर अली शाह ने कहा है कि सियासी जमात से वाबस्तगी की बुनियाद पर मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। वकील के तौर पर अपने फराइज अंजाम देता रहूंगा। GTV न्यूज की मुस्तनद और सबसे पहली खबर, अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमती कमेटी ताहाल बरकरार। स्पीकर अयाज सादिक अब भी बातचीत के ख्वाहां। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी-नोटिफाई नहीं किया गया। बानी PTI के लिए अमेरिका से कोई फोन कॉल नहीं आई। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी PTI से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। PTI से दरख्वास्त करेंगे 8 फरवरी को जलसा ना करे। पहले भी उन्होंने ऐसी ही तारीखें तय की थी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में पासपोर्ट की डिमांड ज्यादा है। पाकिस्तान के 14 बड़े शहरों में पासपोर्ट काउंटर बना रहे हैं। सानिहा 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 18 फरवरी तक तौसी। अपोजिशन लीडर कहते हैं बदकिस्मती से मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, अदलिया इंतजामिया बैठ जाए तो यही हाल होता है। पंजाब पुलिस को चैलेंज करता हूँ वो बलूचिस्तान में दाखिल होकर दिखाए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को भी पकड़ रही है और अब पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल, कहा पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। ATC रावलपिंडी का बुशरा बीबी को हालिया 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। शवाहिद की नकूल मतलूबा तादाद में फराहम न करने पर नोटिस। SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। केस में मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। अमीर जमात इस्लामी का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर नहीं तो डायलॉग क्यों हो रहे हैं। 8 फरवरी तारीख का बदतरीन दिन, धांधली करके फार्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत नवाज शरीफ को दी गई। सिंध में ताजरों की शिकायत पर बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्शन। वजीर आला सिंध ने वजीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वजीर आला हाउस में अहम इजलास। ताजरों की शिकायत पर एक्शन शुरू। सिंध में बड़े पैमाने पर तबादलों और तकर्रियों की तैयारियां। कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा, ये कराची का हक है। मैं तो बड़ा खोल के कहता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को कि कराची का हक 15 अरब रुपए नहीं है, कराची का हक 1500 अरब रुपए होना चाहिए। इस्लामाबाद में बैठे हजरात कराची के लिए दिल बड़ा करें। मुर्तजा वहाब का विफाकी हुकूमत को मशवरा। मेयर कराची कहते हैं MKM वाले भी शहर कायद के हवाले से सोचें, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। पानी और अच्छी सड़कें हमारा हक, हमारे माशरे में नाउम्मीदी बढ़ गई।
मेयर साहब ये बताएं ज़रा, मेयर कराची को भी चाहिए ना अपनी सियासी वाबस्तगी से उभर कर इस जो आप बता रहे हैं मसाइल, वो कराची के मसाइल है, कराची के लोगों के मसाइल है, कराची के मुस्तकबिल बाशिंदों के, तो कराची के मुस्तकबिल का मसला है और कराची का मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मेयर कराची सियासी बातों से बाहर आए, कोटा सिस्टम कराची के नौजवानों का मसला है। कन्वीनर एमकेएम का पीपी रहनुमा को जवाब। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची का मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिंध हुकूमत का हर कदम इस शहर के खिलाफ है। ऐवानों से बात न बनी तो हम सड़कें आबाद करते रहेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शेखपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स में ट्रॉफी की रोनुमाई मुल्क के 10 शहरों में घुमाई जाएगी। शायकीन क्रिकेट तस्वीर बनवाते रहे। चेयरमैन पीसीबी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना। मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म 7 फरवरी को स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाज़त देने की तजवीज़। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इस्लाम, इंसाफ, रहम की लाजवाल तालीमात पर मबनी हुकूमत रवादारी और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं अक़लियतों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े मौजूद हैं। इख्तिलाफ़ात ज़रूर रखें लेकिन दीनी तालीम और तहज़ीब का दामन ना छोड़ें। पूरा जो मंथली एक साइकिल चल रहा होता है उन्हीं चीज़ों पे होता है। हमने तो मतलब डेफिनेटली ऑफिस आना ही आना है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इफेक्ट करती। पेट्रोलियम की कीमतों को कम करना चाहिए हुकूमत को। 1 रुपये पेट्रोल पे बढ़ना मतलब हमारे लिए 100-200 रुपये बढ़ना ही है। वो 1 रुपया भी इस वक्त गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। फरवरी की पहली तारीख अवाम पर हो गई भारी। हुकूमत का अवाम पर महंगाई का वार। पेट्रोल 1 रुपए, हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा। एलपीजी भी महंगी, फी किलो कीमत में 3 रुपए 68 पैसे इजाफा। मोटरवे पर सफर करने वाले भी हो जाएं होशियार, 25% इजाफी फीस आयद कर दी गई। कराची के शहरियों को झटका, पीपल्स बस सर्विस के किराए में बेपना इजाफा। कम से कम किराया 80 रुपए हो गया। मुसाफिर शदीद परेशान। शर्जील मेमन का कहना था कि एक मुसाफिर को 40 रुपए सब्सिडी दे रहे थे, जो अब कम करके मजीद इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि आम काश्तकार को सोलर ट्यूबवेल से रोजाना 10,000 रुपए से जायद बचत होगी। सोलर मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। पैदावारी लागत में नुमाया कमी, काश्तकार खुश होगा। एडमिट किया है, अब उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, साइकेट्रिक असेसमेंट। और पहले दिन से ही जिस तरह की इनकी वीडियोस आ रही थी उससे भी बज़ाहिर लग रहा था कि शी इज़ हैविंग सम साइकेट्रिक इशू, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी। और बहरहाल हम असेसमेंट उनकी कर रहे हैं और हमें भी लग रहा है कि उनका ज़हनी तवज़ुन ठीक नहीं है। अमरीकी खातून शोबा नफ्सियात में दाखिल। जिना अस्पताल शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुनी लाल ने कहा है कि अमरीकी खातून पर जहनी दबाव बढ़ा है। बज़ाहिर लग रहा है कि अमरीकी खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आवाम से दरख्वास्त है कि वीडियोस बनाना बंद कर दें। ठंडे ठंडे इलाकों में मजीद ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सयाहती मकाम नारान, कागान, शुगरान, गलियात बर्फानी गोलों की लपेट में आ गए। मलका कोहसार मरी में भी सफेदी से ढक गई। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। इंतजार की घड़ियां खत्म। मुल्क भर में मगरबी हवाएं दाखिल। आइंदा 2 रोज में बारिशों का इम्कान। बालाई हिस्सों में खून जमा देने वाली ठंड। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश बरसने को तैयार नहीं। कराची में दिन भर गर्मी, रात और सुबह सवेरे सर्दी का राज। पंजाब में धुंध, हद निगाह कम, मोटरवे बंद, फ्लाइट शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। वफाकी दारुल हुकूमत में खुश्क सर्दी और फ़ज़ाई आलूदगी से मौसमी बीमारियां फैलने लगी। वायरल इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर।
अस्पतालों में रश बढ़ गया। जुकाम, बुखार, खांसी और एलर्जी के केसेस रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। शहर कायद में एक और वायरस गर्दिश करने लगा। महकमा सेहत की राइनो वायरस के केसेस में इजाफे की तस्दीक। शहरी मामूली जुकाम और खांसी को हल्का न लें। जनरल फिजिशियन डॉक्टर इरफान ने बताया कि राइनो वायरस का हमला अमूमन हल्के जुकाम से शुरू होता है, जो ज्यादातर कमजोर मदाफाती निजाम के वाले अफराद में पेचीदगियां भी पैदा करता है। मसीहा जिद पर अड़ गए। पंजाब की इंतजामिया बेबस। मरीजों की जान पर बनाई। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ओपीडीज चौथे रोज भी बंद। दिल के मरीज एंजियोग्राफी, इको और दीगर टेस्ट समेत चेकअप से महरूम। नौजवान नस्ल को शऊर देने वालों की कमी। कराची के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले महदूद करने का फैसला। 3 से 5 साल के नए मेडिकल डेंटल कॉलेजों और नशिस्तों में इजाफे पर पाबंदी आयद। मंजूरी PMNDC काउंसिल के हालिया इजलास में दी गई। जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदी तबादलों का तीसरा मरहला। हमास ने 3 जरगमालियों को छोड़ दिया। इसराइल की जानिब से 183 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शुरू। सिहोनी रियासत मजमूम अजाइम से बाज न आई। मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। नसीरात पनाहगुज़ीन और जनन कैंप में 3 फलस्तीनी शहीद। वादी बीखा में भी हमला। 2 शहरी शहीद, 10 जख्मी। अमरीका में तारकीन वतन की गिरफ्तारियां। मुल्क बदरी में शिद्दत आ गई। 7,300 अफराद पकड़े गए। शिकागो, अटलांटा, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस और न्यू आयरलैंड समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। स्कूलों और इबादत गाहों पर भी छापे। तारकीन वतन में खौफ और हिरास। डोनाल्ड ट्रंप का अपने बड़े शराकतदारों पर तिजारती वार। चीन पर 10, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी नाफिज होगा। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो जबरदस्त जवाब देंगे। कैनेडियन वजीर आजम की धमकी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसा करना नहीं चाहते, मगर इस तरह के इकदाम का फौरी जवाब जरूर दिया जाएगा। कैनेडियन आवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। अमरीका में एक और फिजाई हादसा। फिलाडेल्फिया में छोटा तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह। 1 बच्चे समेत 6 अफराद हलाक। हादसे के बाद करीबी घरों को आग लग गई। इलाका मकीन चीखते चिल्लाते निकल आए। वाक़े की तहकीकात शुरू। मट्टी के बर्तन में खाना पकाना बरसों पुरानी रिवायत। आज भी बहुत से घरों में चटपटे पकवानों के लिए इस्तेमाल जारी। मिट्टी की बनी अशिया घर की सजावट में भी लाजमी किरदार अदा करती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं।